यह मत सोचो कि वह सच में चली गई है। तुम सोचते हो कि वह चली गई, वह आगे बढ़ गई, किसी और की बाहों में खुश है, और तुम अंधेरे में अकेले रह गए हो। लेकिन एक सवाल पूछता हूं, असल ताकत किसके पास है? वह जो हर पल उसके बारे में सोचता है, जो ओवरथिंक करता है, जो खुद को व्हाट इफ से टॉर्चर करता है, या वह जो बिना पीछे देखे, बिना एक पल की चिंता किए आगे बढ़ जाता है? अभी तुम्हें धोखा महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे उसने तुम्हारी सोल का एक टुकड़ा छीन लिया। जैसे जो कुछ भी तुमने उसके साथ बनाया था, वो अब सिर्फ एक फेडेड मेमोरी बनकर रह गया है। और सबसे बुरी बात, तुम सोचते हो कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सच जानना चाहते हो, तुमने उसे कभी खोया ही नहीं, क्योंकि वह कभी तुम्हारी थी ही नहीं। वो सिर्फ तुम्हारी अटैचमेंट का रिफ्लेक्शन थी, तुम्हारी डिजायर्स का एक प्रोजेक्शन थी। और अब जब वह किसी और के साथ है, तो तुम्हें लगता है कि तुम इनफ नहीं थे, कि तुम फेल हो गए, कि उसमें कुछ ऐसा है जो तुम में नहीं था। लेकिन अगर मैं कहूं, जैसे ही तुम उसे भूल जाओगे, जैसे ही तुम्हें फर्क पड़ना बंद हो जाएगा, उसी पल से वह पछताना शुरू कर देगी। अगर मैं कहूं, इस गेम को जीतने का एक ही तरीका है कि तुम इसे खेलना ही बंद कर दो। देखो, पेन सिर्फ एक इल्यूजन है। तुम्हें लगता है कि वह तुम्हारा प्राइज थी, वह तुम्हारी डेस्टिनेशन थी, तुम्हारा रिवॉर्ड थी। लेकिन सच्चाई यह है, असल इनाम वह इंसान है जो तुम बनोगे जब तुम भागना बंद करोगे, जरूरत महसूस करना छोड़ दोगे, और ऐसे जीना शुरू करोगे जैसे जैसे तुम पैदा ही अनटचेबल हुए थे। क्योंकि जब तुम डिटैचमेंट को मास्टर कर लोगे, जब तुम ट्रू स्टोइसिज्म को अपनाओगे, तो तुम वो इंसान नहीं रहोगे जो किसी का इंतजार करता है। तुम वो बन जाओगे जिसे लोग कभी भूल नहीं पाते। यह कहानी उसके बारे में नहीं है, यह तुम्हारे बारे में है। और जब हम खत्म करेंगे, तो तुम सिर्फ उसे छोड़ नहीं दोगे, तुम वो इंसान बन जाओगे जिसे खोने का उसे लाइफ टाइम रिग्रेट रहेगा। लेकिन उससे पहले, टेक कंट्रोल राइट नाउ। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब करो, और नोटिफिकेशंस ऑन करो, क्योंकि अब जो मैं बताने वाला हूं, वो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देगा। और अगर तुम अपनी पावर वापस लेने के लिए तैयार हो, तो नीचे कमेंट करो, पेन इज टेम्पररी, पावर इज फॉरएवर। नंबर 1, द इल्यूजन ऑफ लॉस। क्यों वो चली गई? ये वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। तुम मानते हो कि उसने तुम्हें छोड़ दिया। लेकिन अगर मैं कहूं कि उसने तुम्हें नहीं, बल्कि उस वर्जन को छोड़ा, या जो अब उसे इंट्रीग नहीं करता था। सच्चाई ये है कि लोग उसे नहीं छोड़ते जिसे वो सच में वैल्यू करते हैं। वो सिर्फ तब दूर जाते हैं जब उन्हें लगता है कि अब वहां और कुछ एक्सप्लोर करने को नहीं बचा। अभी तुम सोच रहे हो कि उसने मूव ऑन कर लिया क्योंकि उसे कुछ बेटर मिल गया। लेकिन ये सच नहीं है। उसने इसलिए नहीं छोड़ा कि तुम इनफ नहीं थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने मान लिया कि वो तुम्हें पूरी तरह समझ चुकी है। जिस पल उसे यह यकीन हो गया कि तुम्हारे बारे में जानने को कुछ नया नहीं बचा, महासाशचा, उसी पल उसकी क्यूरियोसिटी खत्म हो गई। देखो, अट्रैक्शन परफेक्शन से नहीं जुड़ा होता, बल्कि मिस्ट्री से होता है, अनप्रिडिक्टेबिलिटी से होता है, उस एहसास से होता है कि अभी भी बहुत कुछ जानने को बाकी है। लेकिन जब तुमने उसे अपना दिल, अपनी सोल, अपनी वल्नरेबिलिटी दे दी, तो उसे अब सोचने की जरूरत नहीं थी। वो तुम्हें पा चुकी थी, और उसके दिमाग में इसका मतलब था कि अब उसके पास चेस करने को कुछ नहीं बचा। और अब वो किसी और के साथ है। ना इसलिए कि वो आदमी तुमसे बेटर है, ना इसलिए कि वो ज्यादा सक्सेसफुल है, और ना ही इसलिए कि वो ज्यादा अट्रैक्टिव है, बल्कि सिर्फ इसलिए क्योंकि फिलहाल वो एक अननोन वेरिएबल है। लेकिन यहाँ ज्यादातर मर्द गलती करते हैं। वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन में चले जाते हैं, भीख मांगते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, अपनी वैल्यू प्रूव करने की कोशिश करते हैं, ये सोचकर कि अगर वो उसे याद दिलाएं कि उनके पास क्या था, तो वो वापस आ जाएगी। लेकिन ये ऐसे काम नहीं करता। जिस पल तुम वैलिडेशन मांगते हो, उसी पल तुम उसकी डिसीजन को और पक्का कर देते हो। उससे वो मर्द याद नहीं आता जो दरवाजे पर इंतजार करता है। उससे वो आदमी याद आता है जो पूरी तरह गायब हो जाता है। बोर हाँ बात आता है, जो अनप्रिडिक्टेबल बन जाता है। तो ये समझ लो, उसने तुम्हें नहीं छोड़ा। उसने उस वर्जन को छोड़ा जिसे उसने सोचा कि अब कुछ नया नहीं दे सकता। इसका मतलब तुम्हारे पास एक ही चॉइस है, या तो टूटे रहो और उसे सही साबित करो, या उस इंसान में इवॉल्व हो जाओ जिसे उसने कभी आते हुए नहीं देखा। लेकिन इससे पहले कि हम और आगे बढ़ें,
कंट्रोल लो अभी। इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशंस ऑन करो। और अगर तुम्हें समझ आ गया कि लॉस सिर्फ एक इल्यूजन है, तो नीचे कमेंट करो, आई कंट्रोल माई माइंड, आई कंट्रोल माई डेस्टिनी। नंबर 2, इमोशनल डिटैचमेंट, द की टू अल्टीमेट पावर। अब भी वो तुम्हें कंट्रोल कर रही है, ना फिजिकली, ना ही एक्चुअल रियलिटी में, बल्कि तुम्हारे माइंड में। हर थॉट, हर स्लीपलेस नाइट, हर बार जब तुम उसका सोशल मीडिया चेक करते हो ये देखने के लिए कि वो तुम्हारे बिना खुश है या नहीं, तुम उसे पावर दे रहे हो। और सबसे बुरी बात, उसे कुछ करने की भी जरूरत नहीं पड़ रही। तुम्हारी खुद की इमोशंस ही वो चेन्स हैं जो तुम्हें बांध कर रख रही हैं। और जितना तुम इन्हें अपने एक्शंस को कंट्रोल करने दोगे, उतने ही तुम कमजोर बनते जाओगे। लेकिन एक बात सुनो, पावर उसी आदमी के पास होती है जो कुछ महसूस नहीं करता। जिस पल तुम रिएक्ट करना छोड़ दोगे, इसे सब अवैश के दे वो साना जीरी में ना रही, जिस पल तुम अलाउ नहीं करोगे कि उसकी एग्जिस्टेंस तुम्हारी पीस को अफेक्ट करे, उसी पल तुम अपना कंट्रोल वापस ले लोगे। यही स्टोइसिज्म की फाउंडेशन है, अनशेकन रहना। दुनिया कुछ भी करे, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तुम वही के वही, स्टिल, अनमूव्ड। क्या तुम्हें लगता है कि इतिहास के सबसे स्ट्रॉन्ग मर्दों ने अपना टाइम किसी ऐसी औरत के लिए बर्बाद किया जो चली गई? नोप। उन्होंने समझ लिया था कि इमोशंस एक तूफान की तरह होते हैं, टेम्पररी, केओटिक और डिस्ट्रक्टिव। लेकिन सिर्फ तब जब तुम खुद को इसमें बह जाने देते हो। उसे उम्मीद है कि तुम हर्ट होगे, उसे यकीन है कि तुम टूट जाओगे, अपनी वीकनेस दिखाओगे, ये साबित करोगे कि वो तुम्हारे लिए खुद से ज्यादा मायने रखती थी। और जिस पल तुम ये करते हो, तुम उसकी सोच को सही साबित कर देते हो। लेकिन क्या होगा अगर तुम रिएक्ट ही ना करो? अगर वो तुम्हारी तरफ देखे और उसे एक ऐसा आदमी दिखे जो फर्क तक नहीं पड़ने देता, जो डेस्परेट नहीं है, जो उसकी गैर मौजूदगी को एक्नॉलेज तक नहीं करता, बस वहीं से पावर शिफ्ट होना शुरू हो जाता है। वहीं से वो सोचना शुरू कर देती है कि कहीं उसने कोई गलती तो नहीं कर दी। समझ लो, इमोशनल डिटैचमेंट का मतलब दिखावा करना नहीं है, बल्कि खुद पर इतनी मास्टरी हासिल कर लेना है कि कोई भी बाहरी चीज तुम्हें हिला ना सके। और जब तुम इस लेवल पर पहुंच जाओगे तो तुम सिर्फ उसे पछताने पर मजबूर नहीं करोगे, तुम अनटचेबल बन जाओगे। लेकिन इससे पहले कि हम और आगे बढ़ें, कंट्रोल लो अभी। इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशंस ऑन करो। और अगर तुम अपने इमोशंस को खुद कंट्रोल करने के लिए रेडी हो, तो नीचे कमेंट करो, नथिंग कंट्रोल्स मी, आई एम अनटचेबल। नंबर 3, अट्रैक्शन थ्रू इंडिफरेंस, द डार्क साइकोलॉजी ऑफ डिसीजन। क्या होता है जब तुम केयर करना बंद कर देते हो? जब तुम देखना, सोचना, इंतजार करना छोड़ देते हो? जवाब सिंपल है, वो नोटिस करने लगती है। क्योंकि इस दुनिया में इंडिफरेंस से ज्यादा पावरफुल, ज्यादा अनसेटलिंग, ज्यादा इंटॉक्सिकेटिंग कुछ नहीं होता। अभी उसे लगता है कि वो तुम्हें पूरी तरह जानती है, कि चाहे वो किसी और के साथ भी हो, फिर भी अगर कभी वापस आना चाहे, तो तुम वहीं खड़े रहोगे। यही रीजन है कि वो तुम्हारे बारे में नहीं सोच रही, यही वजह है कि वो तुम्हारा पीछा नहीं कर रही। लेकिन जिस पल उसे तुम्हारी कमी महसूस होगी, जिस पल उसे ये एहसास होगा कि अब उसका तुम्हारी इमोशंस पर कोई कंट्रोल नहीं है, बस वहीं से सब कुछ बदलने लगेगा। लोग हमेशा वही चाहते हैं जो उन्हें नहीं मिल सकता। ये ह्यूमन नेचर है। दिमाग उसी चीज का पीछा करता है जो फिसल रही हो, उसी चीज की चाहत रखता है जो अनअटेनेबल लगे। जब तुम डेस्परेट थे, तब तुम उसके लिए प्रिडिक्टेबल थे, ऑर्डिनरी थे। लेकिन अब तुम कुछ नया हो, कुछ ऐसा जिसे वो समझ नहीं पा रही। तुम मैसेजेस नहीं भेज रहे, तुम उसे देख नहीं रहे, तुम रिएक्ट तक नहीं कर रहे। और वही साइलेंस, वही एम्प्टीनेस, जहां पहले उसे वैलिडेशन मिलती थी, अब उसे अंदर से कंज्यूम करने लगेगी। वो तुम्हें टेस्ट करेगी। हो सकता है कुछ पोस्ट करे ये देखने के लिए कि तुम नोटिस कर रहे हो या नहीं। हो सकता है बिना किसी मतलब का मैसेज भेजे, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि तुम्हारे दिल में अभी भी उसकी जगह है या नहीं। और यहीं पर ज्यादातर मर्द गलती कर बैठते हैं। वो ट्रैप में फंस जाते हैं, सोचते हैं कि ये उनकी चांस है। वो जल्दी से रिप्लाई कर देते हैं, बहुत ईगर होकर रिस्पॉन्ड कर देते हैं, और बस उसी पल सारा पावर खत्म हो जाता है। लेकिन तुम, अब नहीं। क्योंकि एक आदमी जो इस गेम को समझ चुका है, वो जानता है कि सबसे सही रिस्पॉन्स कोई रिस्पॉन्स नहीं होता। इनडिफरेंस ही अल्टीमेट अट्रैक्शन ट्रिगर है। ये उसे सोचने पर मजबूर करता है, उसे डाउट करवाता है, उसे चेस करने पर मजबूर करता है। लेकिन सिर्फ तभी जब तुम खुद को कंट्रोल कर सको,
जब तुम पूरी तरह साइलेंट रह सको, जब तुम एक ऐसी लाइफ में खो जाओ जहां उसके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और तभी उसे रिग्रेट होता है। तभी वो उस मर्द को तरसने लगती है जो तुम बन चुके हो। लेकिन इससे पहले कि हम और आगे बढ़ें, कंट्रोल लो अभी। इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशंस ऑन करो। और अगर तुम्हें समझ आ गया कि साइलेंस शब्दों से ज्यादा पावरफुल है, तो नीचे कमेंट करो। साइलेंस इज माई ग्रेटेस्ट वेपन। नंबर 4, अनुपस्थिति की शक्ति। बिकमिंग द मैन शी कांट फॉरगेट। तुम सोचते हो कि वो तुम्हें भूल गई। तुम सोचते हो कि उसने पूरी तरह मूव ऑन कर लिया। वो अब तुम्हारी लाइफ में इंटरेस्टेड नहीं है। पर मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, औरतें कभी भी उन मर्दों को सच में नहीं भूलती जिन्होंने उनकी लाइफ में इम्पैक्ट छोड़ा हो। अभी वो तुम्हें मैसेज नहीं कर रही क्योंकि उसे लगता है कि तुम अब भी उसकी पकड़ में हो। उसे ये भरोसा है कि अगर कभी उसने अपना माइंड चेंज किया तो वो वापस आ सकती है और तुम वहीं खड़े मिलोगे उसका इंतजार करते हुए। लेकिन जैसे ही उसे एहसास होगा कि तुम सच में जा चुके हो, जैसे ही उसे दिखेगा कि तुम बिना कोई ट्रेस छोड़े उसके वर्ल्ड से वैनिश हो गए, वहीं से डाउट क्रीप इन करना शुरू करेगा। एब्सेंस इज पावरफुल। ये लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता है। उन्हें ब्लैंक्स फिल करने पड़ते हैं, सवाल सवारी करने पड़ते हैं, और इंसानी दिमाग को अनआंसर्ड क्वेश्चन से नफरत होती है। अभी वो अपने फैसले में कॉन्फिडेंट है, लेकिन जिस पल उसे दिखेगा कि तुम उसे नोटिस नहीं कर रहे, ना उसकी पोस्ट्स लाइक कर रहे, ना रिप्लाई कर रहे, तब वो सोचने लगेगी, वाई, उसने मुझे मैसेज क्यों नहीं किया? वो इतनी आसानी से आगे कैसे बढ़ गया? क्या मैंने उसे गलत जज कर लिया? और यही एक थॉट उसकी सर्टेनिटी में एक छोटा सा क्रैक पैदा कर देगा। बस इतना ही काफी है रिग्रेट के सीड को प्लांट करने के लिए। लेकिन ज्यादातर मर्द ये नहीं कर पाते। वो पैनिक कर जाते हैं, सोचते हैं कि अगर मैं डिसअपियर हो गया तो वो मुझे भूल जाएगी। तो वो लर्क करते हैं, छोटे छोटे ब्रेड क्रम्स छोड़ते हैं, लाइक्स, कमेंट्स, इनडायरेक्ट मैसेजेस, उम्मीद करते हैं कि वो नोटिस करेगी। लेकिन ये वीकनेस है, ये इनसिक्योरिटी है। द मैन हु आर ट्रूली अनफॉरगेटेबल वो होते हैं जो कंप्लीटली वैनिश हो जाते हैं। वो जो इतनी शांति और सर्टेनिटी से चले जाते हैं कि जहां वो थे वहां एक एम्प्टी स्पेस रह जाती है। और यही खालीपन, यही वॉइड उसे हॉन्ट करेगा। ये मैनिपुलेशन नहीं है, ये ह्यूमन नेचर को समझना है। एक औरत कभी उस मर्द को खोने का अफसोस नहीं करेगी जो उसकी लाइफ में बने रहने के लिए भीख मांगता रहे। लेकिन वो हमेशा उस मर्द को लेकर सवाल करेगी जो बिना हेजिटेशन के चला गया। यही वो मर्द है जिसे वो कभी रिप्लेस नहीं कर सकती। यही वो मर्द है जिसे वो हमेशा याद रखेगी। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, टेक कंट्रोल राइट नाउ। इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशंस ऑन करो। और अगर तुम्हें समझ आ गया कि एब्सेंस इज मोर पावरफुल देन प्रेजेंस, तो कमेंट करो। मैं नहीं दौड़ता, मैं ऊंचा करता। नंबर 5, मास्टरिंग इमोशनल कंट्रोल एंड शेकेबल रेजिलियंस। ज्यादातर मर्द अपनी भावनाओं को खुद पर हावी होने देते हैं। वे हार्ट ब्रेक को अपने विचारों पर काबू पाने देते हैं, अपनी एक्शंस को डिक्टेट करने देते हैं और खुद को कमजोर डेस्परेट वर्जन में बदल लेते हैं। लेकिन एक मर्द जो इमोशनल कंट्रोल को समझता है, वह अनस्टॉपेबल बन जाता है। क्योंकि सच्चाई यह है कि इमोशंस दुश्मन नहीं है, बल्कि तुम्हारी प्रतिक्रिया दुश्मन है। पेन अनिवार्य है, लेकिन सफरिंग, यह एक चॉइस है। और अभी तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। या तो अपनी भावनाओं को खुद पर हावी होने दो, या फिर उन्हें कंट्रोल करना सीखो। शी एक्सपेक्ट्स कि तुम कमजोर बनोगे, टूट जाओगे, उसे चेस करोगे, क्लोजर मांगोगे, अपनी वर्थ प्रूव करोगे। लेकिन जिस पल तुम ऐसा करते हो, तुम उसकी डिसीजन को सही साबित कर देते हो। लेकिन क्या होगा जब उसे कुछ भी ना दिखे? ना गुस्सा, ना दुख, ना उसे वापस पाने की कोई डेस्परेट कोशिश। बस काम, बस फोकस, बस एक ऐसा आदमी जो उसकी टेम्पररी एब्सेंस से टूटने से इनकार कर दे। यही वो पल है जब शी स्टार्ट्स टू क्वेश्चन एवरीथिंग। क्योंकि जो आदमी अनफेज्ड रह सकता है, वही वो आदमी है जिसे कभी रिप्लेस नहीं किया जा सकता। विमेन आर ड्रॉन टू स्ट्रेंथ, सिर्फ फिजिकल ही नहीं बल्कि इमोशनल भी। जो आदमी प्रेशर में भी कंपोज रहता है, जो एक लॉस को झेलकर भी आगे बढ़ता है,
जो रिजेक्शन पर क्रम्बल नहीं होता, वही आदमी रिस्पेक्ट को कमांड करता है। और याद रखना, रिस्पेक्ट इज मोर पावरफुल देन लव, क्योंकि लव तो फ्लीटिंग होता है, लेकिन रिस्पेक्ट हमेशा लायक है, हमेशा बना रहता है। यही वो चीज है जो उसे सोचने पर मजबूर कर देती है जब वह तुम्हें थ्राइविंग देखती है। यही वो चीज है जो उसे यह रिग्रेट करने पर मजबूर कर देती है कि उसने तुम्हें एक ऑर्डिनरी मैन समझने की गलती कर दी। इतिहास के सबसे महान वॉरियर्स ने इसी सिद्धांत पर जीवन जिया। स्टोइक्स समझते थे कि इमोशंस कभी भी तुम्हारी एक्शंस को कंट्रोल नहीं करने चाहिए, क्योंकि कंट्रोल ओवर वन सेल्फ इज द अल्टीमेट पावर। और जब तुम इसे मास्टर कर लोगे, तब न सिर्फ तुम उसे रिग्रेट करने पर मजबूर कर दोगे, बल्कि ये भी सुनिश्चित कर दोगे कि कोई भी औरत दोबारा तुम पर इस तरह का पावर न जमा सके। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, टेक कंट्रोल राइट नाउ। इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशंस ऑन कर लो। और अगर तुम अपने इमोशंस पर काबू पाने के लिए तैयार हो, तो कमेंट करो, मैं तूफान हूं न कि बारिश। नंबर 6, बिकमिंग द हाई वैल्यू मैन। ट्रांसफॉर्मेशन अभी से शुरू होती है। तुम्हें लगता है कि उसने तुमसे कुछ छीन लिया, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारी सेल्फ वर्थ, शायद तुम्हारा पर्पस भी। लेकिन हकीकत यह है कि नो वन कैन टेक अवे व्हाट यू बिल्ड फॉर योरसेल्फ। अगर वो छोड़कर चली गई, तो इसका सिर्फ एक ही मतलब है, इट्स टाइम फॉर यू टू इवॉल्व। देखो, ज्यादातर मर्द सिर्फ उसे वापस पाने में लगे रहते हैं, लेकिन हाई वैल्यू मैन, वो खुद को वापस पाने पर फोकस करता है। यही फर्क है उन लोगों में जो टूटे रह जाते हैं और उन लोगों में जो ऊपर उठते हैं। ये प्रूविंग करने की बात नहीं है, रिवेंज लेने की बात नहीं है, ये गेम्स खेलने की बात नहीं है। ये सिर्फ इस बारे में है कि जब अगली बार उसका सामना तुम्हारे नाम से हो, तो वो सिर्फ रिग्रेट महसूस करे। क्यों? क्योंकि तुम एक ऐसे आदमी बन चुके हो, इतना रेयर, इतना पावरफुल, इतना सेल्फ सफिशिएंट, कि उसे एहसास हो जाए कि उसने समथिंग इरिप्लेसेबल खो दिया। दैट्स द रियल विन। ना कि उसे वापस पाना, बल्कि इतना अनटचेबल बन जाना कि वो खुद वापस आना चाहे। अब सवाल उठता है, व्हाट डज दैट ट्रांसफॉर्मेशन लुक लाइक? सिंपल है, तुम अपना समय वेस्ट करना बंद कर देते हो, उसके सोशल मीडिया पर ऑब्सेस करना छोड़ देते हो, पास्ट को बार बार रिप्ले करना बंद कर देते हो। इसके बजाय तुम बिल्ड करते हो, अपने बॉडी पर काम करते हो, अपने माइंड को मजबूत बनाते हो, अपने पर्पस को क्लैरिटी देते हो। तुम वो इंसान बनते हो जिसे दूसरे मर्द रिस्पेक्ट करें और औरतें एडमायर करें। और जब तुम ऐसा करते हो, समथिंग शिफ्ट्स। अब तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता कि वो नोटिस कर रही है या नहीं। आयरॉनिकली, यही वो पल होता है जब वो नोटिस करना शुरू करती है। जिस पल उसे दिखता है कि तुम उसके बिना थ्राइव कर रहे हो, जिस पल उसे एहसास होता है कि तुम्हें उसकी वैलिडेशन की जरूरत नहीं, वो अपने फैसले पर क्वेश्चन करने लगती है। लेकिन तब तक इट वोंट इवन मैटर, क्योंकि तब तक तुम जीत चुके हो, ना कि उसका गेम खेलकर, बल्कि उस गेम से बाहर निकलकर। दैट इज द पावर ऑफ बिकमिंग हाई वैल्यू। दैट इज द पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, टेक कंट्रोल राइट नाउ। इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशंस ऑन करो। और अगर तुम समझते हो कि ट्रू वर्थ प्रूव नहीं की जाती, उसे जिया जाता है, तो कमेंट करो, आई डोंट प्रूव माई वर्थ, आई लिव इट। नंबर 7, शी नोटिसेस बट नाउ इट्स टू लेट। कुछ बदल चुका है, अब उसे फील होने लगा है। शुरुआत में जब वो गई थी, उसने ज्यादा सोचा भी नहीं। वो सर्टन थी, कॉन्फिडेंट थी, शायद थोड़ा रिलीव्ड भी। लेकिन अब माहौल में एक बदलाव है। वो अपना फोन चेक करती है, एक मैसेज की उम्मीद में, लेकिन कुछ नहीं। वो सोशल मीडिया स्क्रॉल करती है देखने के लिए कि क्या तुम अभी भी उसे देख रहे हो, पर वहां भी कुछ नहीं, सिर्फ साइलेंस, सिर्फ एब्सेंस। और अचानक अब वो सोचने लगती है। पहले तो वो खुद से कहती है कि तुम बस कूल बनने की एक्टिंग कर रहे हो, कि तुम मूव ऑन करने की प्रिटेंड कर रहे हो। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते हैं, फिर हफ्ते, फिर महीने, उसे एहसास होने लगता है सच्चाई का। तुमने सिर्फ मूव ऑन नहीं किया, तुम इवॉल्व हो गए। तुम उसके दुनिया से गायब हो गए। और सबसे बुरा, तुम उसके बिना और भी ज्यादा खुश लग रहे हो। और तभी वो रिग्रेट महसूस करने लगती है, सेल्फ डाउट आने लगता है। वो सवाल जो उसने कभी खुद से पूछने की उम्मीद नहीं की थी, क्या मैंने गलती कर दी? क्या वो सच में देख था? आखिर वो मुझे चेस क्यों नहीं कर रहा? यही वो लम्हा है जिसका तुम इंतजार कर रहे थे,
लेकिन अब आता है सबसे क्रूशल पार्ट, जहां अधिकतर मर्द गलती कर देते हैं। तुम कुछ नहीं करोगे, कोई रिएक्शन नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई सडन बिहेवियर चेंज नहीं, सिर्फ इसलिए कि तुम्हें लगे कि वो वापस आ रही है। क्यों? क्योंकि सच्चाई ये है कि वो तुम्हें वापस चाहने के लिए नहीं, बल्कि ये देखने के लिए रीच आउट कर रही है कि क्या उसके पास अब भी तुम्हारे ऊपर कंट्रोल है। और अगर तुमने उसे वैलिडेशन दे दिया, तो वो फिर से गायब हो जाएगी। इसीलिए हाई वैल्यू मैन कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता, क्योंकि उसे एक सिंपल ट्रूथ समझ में आ चुका है। जिस पल कोई तुम्हें छोड़कर चला जाता है, उसी पल वो अपने टर्म्स पर वापस आने का हक खो देता है। और जब आखिरकार वो नोटिस करती है, जब आखिरकार वो रीच आउट करती है, तब तुम्हें एक पावरफुल रियलाइजेशन होगी। तुम्हें अब कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तुम बहुत ज्यादा फोकस्ड हो, बहुत डिसिप्लिन्ड हो, इतना ज्यादा खुद से प्यार करने लगे हो कि अब तुम्हारे लिए पीछे हटना कोई ऑप्शन ही नहीं। और यही तुम्हारी असली जीत है। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, टेक कंट्रोल राइट नाउ। इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशंस ऑन करो। और अगर तुम समझते हो कि एक किंग कभी उस क्वीन का इंतजार नहीं करता जो खुद चली गई थी, तो कमेंट करो, अ किंग नेवर बेग्स अ क्वीन टू स्टे। नंबर 8, you've already won. द फाइनल लेसन इन स्टोइसिज्म। गेम खत्म हो चुका है, लेकिन वैसे नहीं जैसे तुमने कभी सोचा था। पहले तुम सोचते थे कि विनिंग का मतलब है उसे वापस पाना, उसे अपनी वर्थ साबित करना, उसे यह एहसास कराना कि उसने क्या खो दिया। लेकिन अब तुम्हें सच्चाई समझ में आ गई है। विनिंग कभी उसके बारे में था ही नहीं। विनिंग हमेशा तुम्हारे बारे में था। ये उस मुकाम तक पहुंचने की बात थी जहां उसकी प्रेजेंस या एब्सेंस तुम्हारी पीस को प्रभावित नहीं कर सके। और यही वो पल है जब तुम्हें एहसास होता है तुम पहले ही जीत चुके हो। वो चाहती थी कंट्रोल। वो चाहती थी कि तुम्हारी दुनिया उसके इर्द गिर्द घूमे, भले ही वो जा चुकी थी। लेकिन तुमने क्या किया? ना चेस किया, ना प्रूव किया, ना इंतजार किया। तुमने वॉक अवे कर लिया, ना गुस्से में, ना उसे मैनिपुलेट करने के लिए, बल्कि इसलिए क्योंकि तुमने वो समझ लिया जो वो कभी नहीं समझ पाई। रियल पावर कम्स फ्रॉम इंडिफरेंस। और अब टेबल टर्न हो चुका है। अब वो तुम्हारे बारे में सोच रही है। अब वो सवाल कर रही है कि उसने गलती तो नहीं कर दी। लेकिन यहां आयरनी देखो, जिस पल उसे एहसास होगा कि उसने क्या खो दिया, तब तक तुम इतनी आगे बढ़ चुके होगे कि तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ेगा। यही स्टोइसिज्म की असली ताकत है। इमोशनल मास्टरी। कंट्रोल ओवर द वन थिंग दैट ट्रूली मैटर्स योरसेल्फ। क्योंकि अंत में कोई भी बाहरी चीज तुम्हें हिला नहीं सकती। ना कोई औरत, ना रिजेक्शन, ना हार्ट ब्रेक। वो आदमी जो एक लॉस को फेस कर सकता है बिना टूटे, जो एक स्टॉर्म को झेल सकता है बिना झुके, वही आदमी असली मायनों में फ्री होता है। और जिस पल तुम वो आदमी बन जाते हो, उस पल तुम पीछे मुड़कर हंसोगे, ये सोचकर कि तुमने कभी ये भी सोचा था कि तुम्हें उसकी जरूरत है खुद को पूरा करने के लिए। सच्चाई, वो कभी प्राइस थी ही नहीं। प्राइस तो हमेशा तुम ही थे। और अब तुम्हें ये पता चल चुका है। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, टेक कंट्रोल राइट नाउ। इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशंस ऑन करो। और अगर तुम समझते हो कि सच्ची जीत पूरी तरह से खुद को मास्टर करने में है, तो कमेंट करो, मुझे कोई जरूरत नहीं। नंबर 9, द स्टोइक पाथ, अ न्यू बिगिनिंग। यह वह जगह है जहां तुम्हारा असली सफर शुरू होता है। ना कि हार्ट ब्रेक में, ना कि रिग्रेट में, बल्कि पूर्ण और संपूर्ण सेल्फ मास्टरी में। क्योंकि अब तुम समझ गए हो कि तुमसे बाहर की कोई चीज तुम्हारी खुशी को कभी भी डिक्टेट नहीं कर सकती। ना कोई औरत, ना वैलिडेशन, ना ही लव। सिर्फ एक ही चीज मायने रखती है, तुम्हारी ताकत, तुम्हारी स्थिति पर खड़ा होने की, अडिग रहने की, ऐसी अनवेवरिंग पर्पस के साथ जीने की कि कुछ भी और कोई भी तुम्हारी फाउंडेशन को हिला ना सके। वो कभी तुम्हारा डेस्टिनेशन नहीं थी, वो सिर्फ एक लेसन थी, तुम्हारे ट्रांसफॉर्मेशन का कैटलिस्ट। और अब जब तुम वो आदमी बन चुके हो, वो अनशेकेबल, डिसिप्लिन्ड, हाई वैल्यू मैन, तुम्हें अब क्लोजर की जरूरत नहीं है। तुम अब आंसर्स नहीं खोजते। तुम अब किसी से अपनी वर्थ मान्यता पाने के लिए इंतजार नहीं करते। क्योंकि सच्चाई यह है कि जो आदमी स्टोइक पाथ पर चलता है, वो कभी इंतजार नहीं करता। वो बिल्ड करता है, वो ग्रो करता है, वो अपनी ओन रियलिटी को डोमिनेट करता है बिना किसी परमिशन की जरूरत के। और यही वह आदमी है जिसे वो कभी नहीं भूल सकती,
ना वो जिसने भीख मांगी, न वो जिसने समय गंवाया, बल्कि वो जिसने गायब हो गया, सिर्फ फिर से वापसी की एक ऐसे आदमी के रूप में जो इतना पावरफुल, इतना अनटचेबल हो गया कि अब उसे एक्सेस नहीं था। यह तुम्हारी विक्ट्री है, ना कि उसे तुम्हारे लिए बनाना, बल्कि उस मुकाम तक पहुंचना जहां यह मायने नहीं रखता कि क्या वह करती है या नहीं। जो आदमी सच में अपनी वर्थ समझता है, वह जानता है उसकी सबसे बड़ी लव स्टोरी खुद के साथ है। यह तुम्हारा नया शुरुआत है। यह वह जगह है जहां तुम उठते हो। यह वह जगह है जहां तुम पास को पीछे छोड़ते हो और अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल में कदम रखते हो। तो इससे पहले कि तुम जाएं, पिटुइन टेक कंट्रोल राइट नाउ। इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशंस ऑन करो। और अगर तुम तैयार हो इस न्यू पैथ को अपनाने के लिए, तो कमेंट करो, आई एम द मास्टर ऑफ माई फेट, द रूलर ऑफ माई माइंड। तुम आखिर तक पहुंच चुके हो, और अगर तुम अभी भी यहां हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर कुछ बदल चुका है। अब तुम सिर्फ वो आदमी नहीं हो जिसने किसी को खो दिया, तुम अब वो आदमी हो जिसने खुद को पा लिया है। यह है स्टोइक पाथ, सेल्फ मास्टरी, डिसिप्लिन और कंप्लीट इमोशनल कंट्रोल का रास्ता। क्योंकि आखिरकार सबसे मजबूत आदमी वो नहीं होते जो चेस करते हैं, वो होते हैं जो बिना पीछे मुड़े वॉक अवे करते हैं। अगर यह वीडियो तुम्हारे साथ रेजोनेट हुआ है, तो यहां रुकना मत। बिल्ड करते रहो, ग्रो करते रहो, खुद को पुश करते रहो उस आदमी की ओर जो तुम हमेशा से बनना चाहते थे। और अगर तुम चाहते हो कि और भी कंटेंट मिले जो तुम्हारे माइंड को तेज करे और तुम्हारे स्पिरिट को मजबूत करे, तो इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशंस चालू करो ताकि तुम कभी भी अगला वीडियो मिस ना करो। अब मैं तुमसे सुनना चाहता हूं। कमेंट करो नीचे, आई वॉक माई पाथ अलोन बट आई नेवर वॉक इट वीक। दुनिया को बता दो कि इस पल से तुम अनटचेबल हो। स्टे स्ट्रांग, स्टे स्टोइक, और मैं तुम्हें अगली बार मिलूंगा।